Hello everyone, welcome back. So we are in the last scenario, or we can call it condition of GST और टैक्स ऑन सेल्स और परचेज. ठीक है, ये कौन सा कंडीशन है? दिस इज आई थिंक कंडीशन नंबर 4 और 5 समथिंग, है ना? लास्ट आई हैव एक्सप्लेन डिडक्टेबल एंड नॉन डिडक्टेबल GST. Now, this is what this condition is: reverse charge mechanism. ठीक है, this is also important, or we can call it as RCM. Now, what do we mean by reverse charge mechanism? देखो, ये एक ऐसा टैक्स कॉन्सेप्ट है जहां पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना टैक्स का पेमेंट करना, वो सेलर से शिफ्ट होके बायर तक मूव हो जाती है. और एल्स वी कैन से दैट इन दिस सिंपलेस्ट वे कि अभी तक हम क्या देखते आ रहे थे, परचेज अकाउंट डेबिट, राइट? देन जो भी जीएसटी इनपुट है, you can say CGST, SGST or IGST as the condition may be, account debit to vendor, right? So होता क्या था अभी तक हमने जो किया, जिसमें ये अगर 1000 का था, 6% के हिसाब से 120 and 1120 we have to pay, means the buyer has to pay to the vendor. और वेंडर फिर इसमें से जो भी टैक्स अमाउंट होता था वो खुद डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करती थी, राइट? बट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है ना, वेंडर 1000 ही, जितने का हम माल लेंगे उतना ही हम पे करेंगे वेंडर को. लेकिन जो एक्स्ट्रा जो ये है ना, जो गवर्नमेंट को पे करना है 120, वो अब वेंडर नहीं पे करके इसकी जो टैक्स लाइबिलिटी होती है वो बायर पे शिफ्ट हो जाती है. दैट मीन्स द टैक्स लाइबिलिटी और द टैक्स हैज टू बी बोर्न बाय द बायर नाउ. तो ये जो है ना सिस्टम, वेयर द shifting is done from the seller's liability to the buyer's liability, is called as reverse charge mechanism. क्लियर है? तो आप खुद सोचो, जो परचेज और वेंडर, अब ये नलिफाइड हो गया, इसको नलिफाई करना है हमें, तो इसको नलिफाई कैसे करेंगे? देयर विल बी एन एडिशनल एंट्री विच वी कॉल एज आरसीएम पेएबल अकाउंट. ठीक है, और जो ये रिमेनिंग 120 है वो फिर इसमें एडजस्ट होता है. और ये जो 120 है, इट विल बी पेड बाय द बायर डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट. ठीक है, क्लियर है? सो सिंपल कॉन्सेप्ट में द बायर डायरेक्टली पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ द सेलर. फाइन. नाउ अब डेफिनेटली ये भी होना चाहिए कि आरसीएम ऑलमोस्ट कौन कौन से आप कह लो सर्विसेज में लायबल होती है. तो मेनली ये जो आरसीएम है, ये specified goods and services में ही applicable है, and this services or goods are already notified by the government. मतलब गवर्नमेंट ही नोटिफाई करती है और उस हिसाब से आरसीएम अप्लाइड होता है उन चीजों में. तो मेनली जो कॉमन चीजें हैं जिसमें आरसीएम अप्लाई होती है वो आप देखोगे भी, वो आप सपोज अगर कोई सर्विस, अगर सपोज कोई कंपनी है या कोई बिजनेस है, उन्होंने कोई सर्विस फॉरेन सप्लायर से लिया हो, तो उस सिचुएशन में आरसीएम अप्लाइड होती है. क्लियर है? सो वी कैन से आरसीएम एप्लीकेबिलिटी ऑन व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज. इट इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज, बट मेजरली जो जिसमें इम्पोज होती है, एक है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज. ठीक है, व्हाट डू वी मीन बाय इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज? कि व्हेन ए बिजनेस रिसीव एनी सर्विस फ्रॉम ए फॉरेन सप्लायर, उस सिचुएशन में हमारा सर्विस कवर्ड होता है अंडर आरसीएम इन इंडिया. रिमेंबर दिस. ठीक है, आरसीएम इज कवर्ड इन जीएसटी एंड वेट एज द सिस्टम अलाउड. ठीक है, क्लियर है? सेकेंड चीज क्या होता है, सेकेंड किस में अप्लाइड होता है? अगर कोई बिजनेस हायर करती है किसी ट्रांसपोर्टर को फॉर द गुड्स मूवमेंट, तो उसमें भी आरसीएम ही अप्लाइड होता है. क्लियर है? सो वी कैन से गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज. क्लियर है? नाउ इफ एनी सर्विसेज विच इज प्रोवाइडेड बाय, कोई भी इंडिविजुअल एडवोकेट प्रोवाइड करती हो या कोई भी लॉ फर्म प्रोवाइड करती हो,
जो भी सर्विस, लीगल सर्विस टू एनी बिजनेस एंटिटी, वो भी आरसीएम में कवर्ड होती है। तो वी कैन से एज लीगल सर्विसेज। क्लियर है? नाउ इफ एनी कंपनी स्पॉन्सर एनी इवेंट, है ना, या कोई इंडिविजुअल को वो अगर स्पॉन्सर करती है कोई भी कंपनी, तो वो जो टैक्स लाइबिलिटी होता है ना, इट इज बोर्न बाय दैट कंपनी ओनली। ठीक है? सो यू कैन से हैज say as sponsorship services. This is also covered under RCM. If any remuneration is paid to company director other than salary, salary तो वो लेते ही हैं, उसके अलावा अगर कोई भी remuneration paid होता है ना डायरेक्टर्स को, कंपनी के डायरेक्टर्स को, it falls under RCM. So you can say as directors services. Clear है? Now, if business rent a vehicle from कोई भी नॉन जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर से, अगर हम कोई भी नॉन जीएसटी रजिस्टर्ड सप्लायर से व्हीकल रेंट पे लेते हैं, तो वो भी आरसीएम में कवर्ड होता है। क्लियर है? सो यू कैन से एज रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स। अब और भी बहुत सारी है, जैसे कि कोई भी सर्विस विच इज प्रोवाइडेड बाय सिक्योरिटी एजेंसी, तो जो अगर ये अनरजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी, तो ये जो सिक्योरिटी सर्विसेज होती है, ये भी हमारे आरसीएम में कवर्ड होता है। या अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सर्विस लाइक लाइसेंसिंग एंड ऑल, तो वो भी हमारे आरसीएम में कवर्ड होता है। या एनी सर्विस विच इज प्रोवाइडेड बाय एनी रिकवरी एजेंट ऑफ टू ए बैंक, बैंक को अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड हो, या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कोई सर्विस प्रोवाइड हो बाय एनी रिकवरी एजेंट, so this recovery agent service are also covered under RCM. Now definitely you don't have to remember all this because ये आपको नहीं पूछा जाएगा, but definitely ये RCM होता क्या है, RCM हम क्यों क्रेडिट करते हैं, व्हाट इज द जर्नल एंट्री ऑफ आरसीएम, दिस कैन बी ए क्वेश्चन फॉर द इंटरव्यू पर्पस। ठीक है? एंड ऐसा नहीं है कि आरसीएम सिर्फ इंडिया में है, यूरोपियन कंट्रीज में, यूके, इवन गल्फ कंट्रीज में, है ना, वहां पे भी आरसीएम एप्लीकेबल है। ठीक है? नाउ डेफिनेटली, नाउ एज आई टोल्ड यू कि आरसीएम का एंट्री क्या होता है, दिस इज द एंट्री। तो डेफिनेटली as per this entry, what do you think, what all the necessary configuration which we have to do? तो डेफिनेटली ये इतने बार हो चुका है, ये तो अब क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर कोई जर्नल एंट्री है तो उससे रिलेटेड हम जीएल अकाउंट क्रिएट करेंगे। क्लियर है? तो व्हाट ऑल कॉन्फ़िगरेशन इज नीडेड? कॉन्फ़िगरेशन, लेट मी राइट डाउन हियर। So the configurations will be: first, creating RCM GL account, and definitely this time it is credited, so it is a part of liability because अब vendor नहीं पे कर रहा है, whereas who is paying it? Buyer is paying it, so it's definitely an liability for from the buyer's point of view. So we will create it under the liability head. Clear है? So let's create it. First, open your SAP account. Come to FS00 and under your liability side 2014, let's create at 2015. Liability, part of the balance sheet. Here RCM payable account. ठीक है? Come to control data, only balance in local currency, line item display, short key and G001 and just save it. Clear है?
Just hold on. Okay. So we have created the GL account. Now, the next thing is that we have created with 2050, correct? 2015. Now, the next is definitely if you have created the GL account, then it has to get triggered. बट वो ट्रिगर कैसे होता है जब हम अकाउंट की के अगेंस्ट असाइन करते हैं और अकाउंट की के अगेंस्ट असाइन करने के लिए मतलब क्या है वी हैव टू क्रिएट और सेटअप अकाउंट की राइट सो सेटअप अकाउंट की ठीक है so the transaction code is OBCN so let's come here /n /n OBCN. Now here come to account की का आप ले लो for input text is VST and इसी को आप कॉपी कर लो ठीक है से Z20 कर लेती हूँ मैं एंड यहाँ पे RCM input text मेंशन कर देती हूँ just press enter and just save it clear है so we have created with Z20 now the third is definitely we have to assign it but also at the same time we have to even create condition टाइप ऑल्सो बिकॉज उसी में हम फिर टेक्स्ट प्रोसीजर में असाइन करेंगे कंडीशन टाइप एंड अकाउंट की को है ना तो फर्स्ट असाइन GL अकाउंट टू अकाउंट की फर्स्ट वी विल डू दिस so the transaction code is OB40 right so come to /n OB40 just press enter and here search your it will be down Z20 come up a bit और यहाँ पे आप देख रहे हो Z20 जस्ट डबल क्लिक ऑन इट जस्ट प्रेस एंटर फर्स्ट हम पोस्टिंग की करेंगे सेव इट एंड असाइन योर पोस्टिंग की फर्स्ट फॉलोड बाय GL अकाउंट save it and then assign the account so here just choose your RCM and RCM is a part of liability 2000s where is it here can you see 2015 and just save it clear है मैंने यहाँ पे लिखा भी था 2015 फाइन फोर्थ डिफाइन कंडीशन टाइप ठीक है कंडीशन टाइप डिफाइन करते हैं सो द ट्रांजैक्शन कोड फॉर डिफाइनिंग कंडीशन टाइप इज OBQ1 सो कम टू /n OBQ1 एंड कंडीशन टाइप का बाय डिफॉल्ट हम क्या लेते हैं NWVS राइट फॉर इनपुट टेक्स्ट तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं एंड कंडीशन टाइप RCM है तो अगर मैं ZRCM लिखती हूँ तो ये लेता है क्या जस्ट सी RCM just press enter okay fine and save it so we have created with ZRCM now definitely after this we have to define the text procedure right because text procedure में ही हम mention करते हैं ना condition type and account की so define text procedure clear है so for that come to /n OBQ3 just press enter
and give your text procedure ZE89 and here double click on it. Now since 420 and input का ही हम create कर रहे हैं तो 430 ले लेते हैं, तो या तो आप इसी को copy कर लो and just write down as 430 here. Condition type was ZRCM and base यही रहेगा हमारा और account की हमारा Z20 हो गया this time. Just press enter and just save it. So we are done. Now we have to set up the text code, but before setup करने से पहले we have to check what our country key. So OBBG में हम पहले check करते हैं and then we go to OBQ3, right? And then we will what? Define RCN text code. Define तो करना ही पड़ेगा ना, after all ये एक particular entry जो 12% का है, ये 120, इसके लिए we have to define a text code, right? So fine. And define किस में करते हैं? FTXP में. Clear है? So come here again. Come to slash and OBBG. Just press enter. Give your country code. And यहाँ पे आप देखो ZE89. Give your text procedure and save it. Now come to FTXP slash and FTXP and give your country code. And here RCM है and input है, तो V input के लिए हो गया, R for RCM. जो भी आपको समझ में आप ऐसा दे सकते हो. And here it will be what? 12% RCM. ठीक है, and here I will give as text type input and just press enter. Here definitely 6% text तो लग ही रहा है, साथ में हमारा RCM 12 है. Now also remember one thing, here we will not only give 12 positive but 12 negative. Clear है? 12 हम negative इसलिए लिखते हैं so that जो भी, because the reality is under RCM is what, कि सेलर जो है या जो वेंडर है वो चार्ज नहीं कर रहा टैक्स. इंस्टेड नाउ इन दिस सिचुएशन द बायर अकाउंट हैज टू बी क्रेडिटेड, राइट? एंड क्योंकि बायर टैक्स पे कर रहा है तो ये जो नेगेटिव परसेंटेज हम मेंशन करते हैं ना, ये इंश्योर करता है एससीपी सिस्टम को कि आप वेंडर को डू नॉट टैक्स, कि डू नॉट एड टैक्स ऑन टू द वेंडर इनवॉइस. rather than instead of this आप ये जो टैक्स है ना, जो भी टैक्स का कैलकुलेशन हो रहा है वो एज ए सेपरेटली आप बुक करना अंडर द बायर्स लायबिलिटी. सो दिस इज मेनली टू इन्फॉर्म द सिस्टम दैट rather than charging it to the vendor and adding as a tax liability under the vendor's account, it is for the buyer's account. It's supposed to be charged as a separately for the under the buyer's liability. So ये एक तरीके से क्या है, ये जो नेगेटिव जो हम देते हैं ना परसेंटेज इन आरसीएम, ये बेसिकली यही बता रहा है सिस्टम को कि ट्रांसफर द लाइबिलिटी टू द बायर rather than एक जो नॉर्मल हम परसेंटेज मेंशन करते हैं विदाउट नेगेटिव. अगर ये विदाउट नेगेटिव होता तो ये नॉर्मल ही हमारा पॉजिटिव टैक्स रेट होता और इसका मतलब क्या होता है कि इंक्रीज द टैक्स पेएबल टू द वेंडर. तो जो लाइबिलिटी है वेंडर का वो इंक्रीज कर दो. जैसे ही नेगेटिव कर देते एससीपी को ये वार्न हो जाता है कि ये वेंडर पे ऐड नहीं होके बायर के अकाउंट में हमें ऐड करना है. क्लियर है? सो दैट इज द रीजन ऑफ व्हाट राइटिंग एज नेगेटिव अगेंस्ट द आरसीएम टेक्स्ट कोड. क्लियर है? दो लेटर ये हो सकता है कि बायर भी डायरेक्टली जो बायर ये जो जीएसटी पे कर रहा है ये इसका इनपुट क्रेडिट ले सकता है, वो एक अलग चैप्टर है. ठीक है, अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है या कुछ ऐसे मतलब प्रिविलेज है जहां पे वो ही दिस बायर कैन इंश्योर दैट इट कैन क्लेम द इनपुट क्रेडिट अगेंस्ट दिस. लेकिन वो सेकेंडरी थिंग है. अभी हाल फिलहाल नेगेटिव हम जो लिख रहे हैं ना उसका ये रीजन है. ठीक है, जस्ट प्रेस एंटर एंड सेव इट. Now we will post the invoice. So come to slash n fp60. ठीक है, आप fp60 में आप आओ
एंड हियर व्हाट यू हैव टू डू, गिव योर वेंडर अकाउंट। तो वेंडर आप कोई भी एक बार ले लो, से 7006 ही ले लेती हूँ मैं, ठीक है। एंड गिव 1000, अभी तो हम बस 1000 ही लिखेंगे क्योंकि जितने का हम सामान ले रहे हैं उतना ही हम वेंडर को पे कर रहे हैं। 4004, जस्ट होल्ड ऑन। 4004। Here I don't know what happened. इसमें क्रेडिट परचेज मैंने क्रिएट तो किया था, राइट? I don't know, somehow it got deleted or what. Let me open a new. See, it could be loaded in rent expense as well. ये जो रेंट अकाउंट है, लेकिन मैं क्या करती हूँ ना, एक क्रेडिट 4000, 1 2 3 4 5 11 में एक 4012 से क्रेडिट परचेज क्रिएट ही कर लेती हूँ। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, इट गॉट डिलीटेड, मेरे से डिलीट हुआ है या क्या, बट इट्स ओके, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी विल क्रिएट इट। So create a credit purchase account, and here also come to control data, only balance in local currency, fine, and इसमें इनपुट टैक्स अलाउड है, राइट? ओनली इनपुट टैक्स अलाउड, तो टैक्स कैटेगरी माइनस हो जाएगा, एंड दैट्स इट। क्लियर है? जस्ट सेव इट एंड जस्ट सेव इट। तो क्रेडिट परचेज अकाउंट हो गया। नाउ इफ वी डू एज 4012 here, 4012, and come again to 1000, and here I will give the tax code as VR, calculate tax, and here यहाँ पे we have to select net amount, calculate tax on net amount, and just come back and simulate this time. And can you see the entry? Credit purchase account debit, CGST input, SGST input 6060 to vendor account to RCM payable account 120। ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखा था ना, ये सेम एज इट इज आपका वही है। दिस इज बिन डिवाइडेड, ये 120 हम सेग्रीगेट कर चुके हैं, जैसे पहले भी बताया, इसमें मैंने CGST और SGST दोनों ऐड करके लिखा है। वहीं आपका डेफिनेटली ये अलग अलग शो होके आएगा, CGST, SGST एंड टू RCM पेएबल 120। ये आप देख रहे हो 120। नाउ देखो, ये एक तरीका है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, लेकिन अगर आप ये सोचो, ये 120 बेसिकली, ये जो RCM का 120 है, ये है क्या? 100% ऑफ यही है ना, CGST और SGST। आप देखो तो यही तो 120 को अगर ऑफसेट करने के लिए हमने ये एडिशनल RCM पेएबल अकाउंट को क्रेडिट किया है विथ द सेम अमाउंट। सो वी कैन से कि दिस इज 100% ऑफ GST इनपुट। क्लियर है? सो और एक तरीका क्या है, आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। कम टू OBQ3, देखो इट्स ऑल ऑन यू, आपको जरूरी नहीं है, आप जो अभी करे हो ना, जितना मैंने दिखाया, खत्म, RCM बस कंप्लीट है, आप उतना तक करोगे, आपका थिंग्स विल वर्क आउट एंड यू आर डन। बट देयर इज अनदर वे विच आई थिंक मुझे दिखा देना चाहिए, आप फॉलो करो तो ठीक है, नहीं करो देन ऑल्सो इट्स ओके। फर्स्ट वाला इक्वली क्या मेजरली यूज होता है, ठीक है। लेकिन क्या है, कुछ कुछ लोग क्या करते हैं ना, इंस्टेड ऑफ 100 बेस, अब जैसे मैंने आपको बोला, ये CGST और SGST का जो 60-60 था, उसी का एक 100% है कंप्लीटली। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 100 ईयर, दे गिव हियर एज 200 टू 400, मतलब डिपेंड्स, CGST, SGST या IGST, है ना। जस्ट प्रेस एंटर, एंड रेट में जब रेट देते हैं ना, FTXP में, /n FTXP में जब रेट देते हैं, तो यहाँ पे प्रेस एंटर करो। नाउ एज आई टोल्ड यू 100%,
तो यहाँ पे अब 12% नहीं होके क्या होगा, 100% हो जाएगा नेगेटिव, जैसे मैंने आप लोगों को समझाया। अब वापस से अगर हम करते हैं ना स्लैश एंड FB60 दिस टाइम, तो देखना सेम रिजल्ट आएगा। कम हियर 7006 इनवॉइस डेट पोस्टिंग डेट राइट हियर एज 1000, GL अकाउंट हमारा 4012 एज क्रेडिट परचेज 1000, give here as VR and same, calculate it, just press enter and simulate this time. And can you see? Still we are getting the same result. So अब आपके ऊपर है, आप कौन सा फॉलो करना चाहते हो, पहले वाले या दूसरे वाला, जो भी है दोनों ही, both are correct. Clear है? So here we end the topic of GST. Next class we will start with the topic of validation and substitution. Clear है? So that's all about today's class. Thank you and have a good day.